सॉरी गाइस फॉर द इनकन्वीनियंस। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, हम उनको यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और ऐसे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं के बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक हेन एग होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है, वो भी एक सेल ही होता है, जो जिसे आप अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होने पर भी हम उनको एक सीरीज में एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। उसके लिए हमको एक विशेष प्रकार की तकनीक का पालन करना पड़ता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। और उस क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं, जैसे कि आपसे अगर ये कहा जाए कि एक कुत्ता या एक बिल्ली, तब आपका तुरंत दिमाग एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली पर ही जाएगा, ना कि किसी शेर पर या हाथी पर जाकर। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कोई वनस्पति, तब आप सिर्फ वनस्पतियों के बारे में ही सोचेंगे, किसी जंतु के बारे में नहीं सोचेंगे। तब यहाँ पर इसका जो फायदा है सबसे बड़ा वो ये है कि क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि जैसे अगर आपसे कहा जाए आप जो है एनिमल, तो एनिमल के बारे में ही आप जंतु के बारे में ही सोचेंगे। और अगर प्लांट्स के बारे में कहा जाए तो आप प्लांट के बारे में सोचेंगे। ठीक इसी प्रकार से अन्य जंतुओं या फिर जो वनस्पतियां होती हैं उनका फिर आगे से फिर एक क्रमबद्ध तरीके से उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में तमाम स्टेप्स होते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे आपसे कहा जाए किंगडम एनिमैलिया, एनिमैलिया, तब आप यही सोचेंगे कि कोई जंतु के बारे में चर्चा हो रही है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फाइलम, फाइलम मतलब होता है संघ, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फिर इस आर्थ्रोपोडा में कई क्लास होंगे, उन क्लास में बहुत सारे आर्डर होंगे, आर्डर में फिर जीनस और स्पीसीज, ये दो चीजें पाई जाएंगी। तो इन दो चीजों जीनस और स्पीसीज को मिलाकर हम उसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। जैसे आप देखते हैं मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें आप देखेंगे कि जो मैंजीफेरा है वो उसका मैंगो का एक जीनस है, वंश है, और ये इंडिका एक उसकी जाति है, स्पीसीज है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, नाम रखने का कुछ क्लासिफिकेशन होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी नाम आप लिखेंगे किसी भी जंतु का या फिर वनस्पति का, उसका जो नाम होगा वो हमेशा लैटिन में लिखा जाएगा, लैटिन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपके मन में, सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों नाम लिखा जाता है? तो आपको बता दें कि ये जो लैटिन भाषा है ये अब ना के बराबर बोली जाती है, ये प्रयोग में नहीं है। क्योंकि अब ये भाषा प्रयोग में नहीं है, इसलिए इस भाषा में अब
कोई भी परिवर्तन होने का चांस बहुत कम है, इसीलिए जो है लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो नियम है वो ये कहता है कि जो हम लिखेंगे, हमारे लिखने का स्टाइल है वो क्या होगा, इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक क्या होता है, जैसे आप लिख रहे हैं रेस्पिरेशन, ठीक, तो आप इस तरह से लिखेंगे, हल्का तिरछा, ठीक, तिरछा लिखेंगे। ये इटैलिक से मिलता जुलता है। कंप्यूटराइज भाषा में आप मोबाइल फोन्स में आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो हमारा जो पहला नियम कहता है कि जो भी नाम होगा वो लैटिन में लिखा जाएगा। प्रत्येक नाम में, प्रत्येक साइंटिफिक नेम में दो नाम रहेंगे। पहला नाम, फर्स्ट जो नेम होगा वो होगा जीनस का, और दूसरा स्पीसीज का होगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला नेम जीनस लिखेंगे, दूसरा स्पीसीज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंजीफेरा इसका जीनस है और इंडिका उसकी स्पीसीज है। अब हम क्योंकि अपने हाथ से इटैलिक हर जगह लिख नहीं सकते हैं, हो सकता है कि हम मैंजीफेरा जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये आपको हो सकता है कि कंफर्म ना हो सके कि हमने इटैलिक स्टाइल में लिखा है कि बोल्ड में लिखा है, क्या लिखा है। तो इसीलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए जब हम अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं किसी नाम को, तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइनिंग इज मस्ट। आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। किसी भी साइंटिफिक नेम के नीचे जीनस और स्पीसीज आप जहाँ लिखेंगे वहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करेंगे। जहाँ भी आप जीनस और स्पीसीज लिखेंगे उसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नियम है, हैंड रिटन पार्ट में हम उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक। और दूसरा चीज, नेक्स्ट जो जीनस होगा, यानी कि पहला नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज होगी वो स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, ठीक। इस तरह से मैंजीफेरा कैपिटल से लिखा गया है और इंडिका स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में देखा कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तरह तरह के जीव पाए जाते हैं। उन जीवों का अध्ययन करने की सुविधा के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण जानना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स आपने देखे कि किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन एक क्रम में हम करते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। फिर जीनस और स्पीसीज को मिलाकर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं। साइंटिफिक नेम में पहला जो नाम होगा वो जीनस का होगा, दूसरा स्पीसीज का होगा। जीनस का जो नाम होता है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो स्पीसीज का नाम होता है स्पीसीज हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और जब हम हैंड रिटन अपने हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीसीज को हर जगह पे अंडरलाइन जरूर करते हैं, नहीं तो ये गलत माना